Hello and good afternoon, dear friends. My name is Shweta Mishra and welcome to all of you our study YouTube channel Road to Success. जहां हम बात कर रहे हैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की, जहां पर हमारे 7 सेशंस पूरे हो चुके हैं कंप्लीट, जिसमें हमने 100 क्वेश्चंस एमसीक्यू की फॉर्म में कवर किए हैं और समथिंग 50 क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं वन लाइनर फॉर्म में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक नई श्रृंखला जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीजीटी एंड टीजीटी और साथ ही में अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है, तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। और इसी के साथ में अगर आपके कोई फ्रेंड्स, सिस्टर, ब्रदर एंड कोई भी फैमिली में प्रिपरेशन कर रहा है तो आप उसके साथ भी इस क्लास को शेयर कर सकते हैं। क्लास पसंद आए तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ में क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र शब्द किन दो भाषाओं से मिलकर बना है। गाइस, हमने क्लास बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट की है क्योंकि ये जो फैक्ट हैं वो आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको सबसे पहले तो बेसिक पता होना चाहिए। तो हम हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ को इसमें कवर करेंगे। जो सोशियोलॉजी का कोई भी आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएँ, आप पूरा कंप्लीट आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो देखते हैं, समाजशास्त्र किन दो शब्दों से मिलकर बना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जल्दी से बताइए कि समाजशास्त्र किन दो शब्दों से मिलकर बना है, यह बताना है आपको। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए है ग्रीक एवं अंग्रेजी, ऑप्शन बी है फ्रांसीसी एवं लैटिन, ऑप्शन सी है लैटिन एवं ग्रीक एंड ऑप्शन डी है रूसी एवं ग्रीक। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा। जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लैटिन एवं ग्रीक भाषा से मिलकर यह समाजशास्त्र शब्द का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। किस विद्वान ने समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग का सुझाव दिया था, यह बताना है आपको। ऑप्शन है J.S. मिल, सेकंड ऑप्शन है गिन्सबर्ग, थर्ड ऑप्शन है जॉर्ज सिमिल एंड फोर्थ ऑप्शन है दुर्खिम। करेक्ट आंसर होगा J.S. मिल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी किसकी पुस्तक है। ये भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इस तरीके से कि किस समाजशास्त्री की पुस्तक कौन सी है या फिर कब पब्लिश की है, और इसके साथ ही में जो कथन दिए जाते हैं कि किसका कौन सा सिद्धांत है, किसने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो वह भी आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक किसकी है। ऑप्शन ए है स्पेंसर, ऑप्शन बी है काम्ट, ऑप्शन सी है दुर्खिम और ऑप्शन डी है गिन्सबर्ग। जल्दी से बताइए स्पेंसर, काम्टे, दुर्खिम और गिन्सबर्ग में से सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से करेक्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्पेंसर। स्पेंसर की ही पुस्तक है द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं, किस विद्वान ने समाजशास्त्र को दो भाषाओं की अवैध संतान कहा है, यह बताना है आपको कि कौन से समाजशास्त्री हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को दो अवैध भाषाओं की संतान कहा है, ये बताना है आपको। तो जल्दी से बताइए। सोरोकिन ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी है मिल एंड ऑप्शन सी है दुर्खिम, ऑप्शन डी है हॉब हाउस। जल्दी से बताइए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी में से सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, समाजशास्त्र मुख्य रूप से किस समाज का अध्ययन करता है। कृषक समाज का, औद्योगिक समाज का, जनजातीय समाज का, उत्तर औद्योगिक समाज का। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक समाज का। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि समाजशास्त्र मनुष्य एवं उसके मानवीय पर्यावरण का अध्ययन है। मैन एंड हिज ह्यूमन एनवायरमेंट्स। जल्दी से बताइए
ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, फेयर चाइल्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी, यह कथन किसका है? ये भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, वर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, समाजशास्त्र समाज का सामान्य विज्ञान है, यह कथन किसका है? आप देख सकते हैं कि ये रिपीटेड एग्जाम्स के, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं, जिसमें बार बार यही कथन से रिलेटिव और बुक से रिलेटिव, कृतियों से रिलेटिव क्वेश्चंस बनते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास डेविस, सेकेंड ऑप्शन है आपका स्पेंसर, थर्ड ऑप्शन है पार्क एंड फोर्थ ऑप्शन है मिल। तो जल्दी से बताइए ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन है स्पेंसर, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, किसने कहा है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है? तो जल्दी से बताइए ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए स्पेंसर, ऑप्शन नंबर बी ओडम, ऑप्शन नंबर सी मार्क्स एंड ऑप्शन नंबर डी काम्टे। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, ओडम। ओडम ने कहा है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने कहा है कि सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर का एकमात्र वास्तविक आधार है? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए है बॉन डिस, ऑप्शन बी है जॉनसन, ऑप्शन सी है गिंडिक्स एंड ऑप्शन डी है गिन्सबर्ग। जल्दी से बताइए ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बॉन बिज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं, यह कथन किसका है? मैक्स वेबर का, मेकाइवर एवं पेज का, गिन्सबर्ग का या दुर्खिम का? यह कथन किसका है, यह बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मेकाइवर एवं पेज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? किस विद्वान ने कहा है कि सामाजिक क्रिया सोशल एक्शन को समझे बिना समाजशास्त्र को नहीं समझा जा सकता? तो यह कथन किसका है, यह बताना है आपको। किस विद्वान ने कहा है कि सामाजिक क्रिया सोशल एक्ट को समझे बिना समाजशास्त्र को नहीं समझा जा सकता? ऑप्शन ए है मार्क्स, ऑप्शन बी है दुर्खिम, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर एंड ऑप्शन डी है जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मैक्स वेबर। गाइस इसी के साथ में आपको क्लास कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट देखते हैं, अभी तक हमने देखा समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा, उसके हमने 12 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए जो भी एग्जाम में बन सकते हैं या अब तक जो क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेड थे वो। अब हम बात करेंगे समाजशास्त्र की उत्पत्ति। समाजशास्त्र की उत्पत्ति में भी हम कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा बनता है समाजशास्त्र की उत्पत्ति में औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई, यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी है जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी है अमेरिका एंड ऑप्शन नंबर डी है फ्रांस। तो जल्दी से बताइए कि औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या है यह बताना है आपको। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। ब्रिटेन में ही औद्योगिक क्रांति हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा दूसरा क्वेश्चन, रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक हैं, यह बताना है आपको कि रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। अरस्तु, हिंगल, मार्क्स, प्लेटो, इन चारों में से कौन से समाजशास्त्री हैं जिन्होंने रिपब्लिक नामक पुस्तक लिखी है? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्लेटो इज अ करेक्ट आंसर।
प्लेटो जो हैं समाजशास्त्री, उन्हीं की पुस्तक का नाम क्या है? रिपब्लिक। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था? यह बताना है आपको कि फ्रांस में जब क्रांति हुई थी तो वहाँ पर किसका शासन था? ऑप्शन ए है लुई 14वां एंड ऑप्शन बी है 15वां, लुई 15वां एंड ऑप्शन सी है लुई 16वां, ऑप्शन डी है लुई 17वां। तो जल्दी से बताइए ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? एंड क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का शासक लुई 16वां था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस घटना का समाजशास्त्र की उत्पत्ति में कोई योगदान नहीं है? इनमें से जो नीचे दिए गए विकल्प हैं उनमें से कौन सी ऐसी घटना है जिसका समाजशास्त्र की उत्पत्ति में कोई भी योगदान नहीं है? यह बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है प्रबोधन, ऑप्शन बी है पुनर्जागरण एंड ऑप्शन सी है फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन डी है अमेरिकी क्रांति। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, अमेरिकी क्रांति। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है समाजशास्त्र के जनक कौन है? तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगस्त कॉम्टे ही समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। और दूसरा हमने आपसे डिस्कस किया था कि भारत में समाजशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो भी हमने आपको बताया था, राधा कमल मुखर्जी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, समाजशास्त्र का उद्भव किस शताब्दी में हुआ? यह बताना है आपको कि समाजशास्त्र का जो उद्भव हुआ है वो किस शताब्दी में हुआ है, 16वीं, 17वीं, 18वीं एवं 19वीं। जल्दी से बताइए कि समाजशास्त्र का उद्भव किस शताब्दी में हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर सही विकल्प होगा 4th, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 19वीं शताब्दी। नेक्स्ट देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई? यह बताना है आपको कि फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई। फ्रांसीसी क्रांति 1760 में हुई थी, 1789 में हुई थी, 1772 में हुई थी, 1791 में हुई थी, 1760 एंड सेकेंड ऑप्शन है आपका 1789, थर्ड ऑप्शन है आपका 1772 एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका 1791। जल्दी से बताइए कि फ्रांसीसी क्रांति कब किस वर्ष में हुई थी? 1789 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, काम्टे विज्ञानों के संस्तरण में क्रमशः प्रथम एवं अंतिम स्थान देते हैं। किसको देते हैं? सबसे पहला स्थान विज्ञानों में और अंतिम स्थान किसे देते हैं काम्टे के अकॉर्डिंग? तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। गणित शास्त्र जो हमारा मैथमेटिक्स है या फिर जिसे हम गणित कहते हैं हिंदी भाषा में, वह हमारा जो पहला शास्त्र माना गया है समाजशास्त्रियों के अकॉर्डिंग, और जो अंतिम शास्त्र माना गया है वो है समाजशास्त्र। किंतु इसे अंतिम समाजशास्त्र को काम्टे के अकॉर्डिंग मानेंगे। अगर हम बाकी के समाजशास्त्रियों की बात करेंगे तो वो और भी समाजशास्त्र के बाद भी और भी विषय ऐसे हैं जिनका मानते हैं कि जिनका जन्म समाजशास्त्र के बाद हुआ है, तो उन्हें वो अंतिम विषय विज्ञान के रूप में मानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है? सोशल ऑर्डर एंड प्रोग्रेस के बारे में बात किसने की है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए है आपका हर्बर्ट स्पेंसर एंड ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है दुर्खिम एंड ऑप्शन डी है अगस्त कॉम्टे। जल्दी से बताइए ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर,
अगस्त कॉम्टे। तो ये हमने 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाजशास्त्र की उत्पत्ति से कवर किए हैं। जितने फैक्ट बन सकते थे हमने पूरा ट्राई किया है कि आपको जितने क्वेश्चन अवेलेबल थे वो करा दिए जाएं। और अगर आपको लग रहा है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति से आपको और भी क्वेश्चंस कवर करने चाहिए तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं या फिर किसी बुक के थ्रू भी आप और क्वेश्चंस भी कवर अप कर सकते हैं। क्या होता है कि यूट्यूब से आप कंप्लीटली स्टडी नहीं कर सकते हैं बट कहीं ना कहीं आपको एक हम लोग जो टीचर्स होते हैं वो सिर्फ आपको दिशा निर्देश कर सकते हैं, वो आपको सिर्फ सही रास्ता दिखा सकते हैं, बाकी का काम आप ही को खुद ही करना है। अगर हमने आपको 10 क्वेश्चंस करा दिए हैं उसके बाद अगर आपको लग रहा है कोई फैक्ट छूट रहा है तो आप उसको सर्च कर सकते हैं या फिर बुक्स में सब कुछ अवेलेबल होता है, आप बुक्स को भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि कोई भी डेटा इनफ नहीं होता है, स्टडी कभी भी किसी की भी कंप्लीट नहीं हो पाती है, क्योंकि उसमें निरंतर कुछ न कुछ बदलाव, कुछ न कुछ सुझाव चलते ही रहते हैं, निरंतर उसमें बदलाव होता रहता है। और ये जो समाजशास्त्र है उसमें हमने आज कवर किया है समाजशास्त्र का अर्थ एवं समाजशास्त्र की उत्पत्ति, दोनों टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, थर्ड टॉपिक क्या है हमारा। थर्ड टॉपिक है हमारा समाजशास्त्र का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है समाजशास्त्र के विकास में। तो समाजशास्त्र का विकास जो हमारा टॉपिक है इसमें भी हमारे जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकेंगे, जितने क्वेश्चन, वो हम आपके एमसीक्यू की फॉर्म में आपको कराने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी का अगर आपको लगता है कि और आपको इसके प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए तो आप बुक की हेल्प भी ले सकते हैं या फिर इंटरनेट से और भी सर्च कर सकते हैं, क्योंकि गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है। बट ये डिफाइन आपको खुद करना है, डिसाइड खुद करना है कि आप क्या पढ़ते हैं, गूगल से जो पढ़ रहे हैं वो ऑथेंटिक है, वो सही है या नहीं है। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। विश्व में सर्वप्रथम समाजशास्त्र विभाग में समाजशास्त्र का अध्ययन किस विश्वविद्यालय में शुरू हुआ। यह बताना है आपको कि सर्वप्रथम विश्व में किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन शुरू हुआ। तो ऑप्शन ए है वही आपका करेक्ट आंसर है, येल विश्वविद्यालय। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। यह बताना है आपको कि फर्स्ट प्रिंसिपल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए है अगस्त कॉम्टे, बी है सेंट साइमन, ऑप्शन नंबर डी है हर्बर्ट स्पेंसर एंड ऑप्शन नंबर डी है दुर्खिम, ऑप्शन नंबर सी है हर्बर्ट स्पेंसर। ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा यह बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। ऑप्शन नंबर सेकंड है सेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हर्बर्ट स्पेंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है। फ्रांस में समाजशास्त्र विषय के अध्ययन की शुरुआत सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में हुई। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि फ्रांस में, उसमें वो जो क्वेश्चन था उसमें आपसे विश्व के बारे में पूछा गया था, सर्वप्रथम कहाँ पे अध्ययन हुआ। ये जो क्वेश्चन है हमारा इसमें फ्रांस में पूछा गया है कि फ्रांस में समाजशास्त्र विषय के अध्ययन की शुरुआत किस विश्वविद्यालय में हुई, यह बताना है आपको। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है सारबोन एंड ऑप्शन नंबर बी है मॉन्टपेलियर एंड ऑप्शन नंबर सी है आपका कैपिटल एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका बोर्डियक्स। तो जल्दी से बताइए कि ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बोर्डियक्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है अमेरिकी समाजशास्त्री परिषद में सर्वप्रथम अध्यक्ष थे। अमेरिकी समाजशास्त्रीय परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे यह बताना है आपको। क्वेश्चन कहता है अमेरिकी समाजशास्त्रीय परिषद में प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है बर्ड, ऑप्शन नंबर बी है स्मॉल, ऑप्शन नंबर सी है पेरिटो एंड ऑप्शन नंबर डी है दुर्खिम। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर बर्ड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कहता है।
द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड नामक पुस्तक किसने लिखी, यह बताना है। इनके लेखक कौन है। ऑप्शन ए है आपका बेबर, ऑप्शन बी है दुर्खिम, और ऑप्शन सी है गिन्सबर्ग, एंड ऑप्शन डी है गुरिये। जल्दी से बताइए ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दुर्खिम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, अमेरिका के शिकागो संप्रदाय के जनक हैं, यह बताना है कि शिकागो संप्रदाय के जनक कौन है। ऑप्शन ए है स्मॉल, एंड ऑप्शन बी है बार्ड, ऑप्शन सी है पार्क, एंड ऑप्शन डी है मीड, एंड स्मॉल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में समाजशास्त्र विषय के अध्ययन की शुरुआत किस विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम हुई। ऑप्शन ए है पुणे, एंड ऑप्शन बी है बम्बई, ऑप्शन सी है हैदराबाद, एंड ऑप्शन डी है लखनऊ। तो बम्बई विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम समाजशास्त्र विषय के अध्ययन की शुरुआत हुई थी भारत में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, भारतीय समाजशास्त्रीय परिषद की स्थापना कब किस वर्ष में हुई, यह बताना है आपको। ऑप्शन ए है 1919, ऑप्शन बी है 1931, ऑप्शन सी है 1940, और ऑप्शन डी है 1952। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1952, 1952 इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई, यह बताना है आपको कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई। इलाहाबाद, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी बनारस, एंड ऑप्शन डी मेरठ, एंड लखनऊ इज अ करेक्ट आंसर। लखनऊ विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। भारत में किसे समाजशास्त्र का जनक माना जाता है, यह हम क्वेश्चन आपसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम बुक्स में यही मिलता है, बट यहाँ पर बाय मिस्टेक जीएस गुरिये हैं। तो आप एक बार सर्च कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आप सर्च कर लीजिए गूगल पे कि, और उससे भी ज़्यादा एनसीईआरटी सबसे बेस्ट होती है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कन्फ्यूज़न करता है क्रिएट, तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी का जो करेक्ट आंसर होगा वही देखना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर है हमारा, भारत में सर्वप्रथम समाजशास्त्र के अध्ययन की शुरुआत बम्बई विश्वविद्यालय में किस वर्ष हुई, यह बताना है आपको कि भारत में जो समाजशास्त्र का अध्ययन हुआ है वो बम्बई विश्वविद्यालय में हुआ है, ये एक फैक्ट है। दूसरा है कि किस सन में हुई है, यह बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका 1912, एंड ऑप्शन बी है 1915, ऑप्शन सी है 1917, एंड ऑप्शन डी है 1919। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 1919 में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, एशिया में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के अध्ययन की शुरुआत हुई, यह बताना है आपको कि एशिया में सबसे पहले कहाँ पे समाजशास्त्र की अध्ययन की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन ए है मुंबई विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है वुहान विश्वविद्यालय, एंड ऑप्शन सी है कोलंबो विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी है टोक्यो विश्वविद्यालय, एंड क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, टोक्यो विश्वविद्यालय। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 4 है ये हमारा, समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र, जिसके बारे में हम बात करेंगे। इसके भी हमने कुछ क्वेश्चंस को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसका सही उत्तर देख सकें हम, कोशिश करेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र में निम्न में से कौन से विद्वान समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र से संबंधित स्वरूपात्मक संप्रदाय के नहीं है, यह बताना है आपको। सबसे पहले हम नहीं को कवर करेंगे एंड उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन के ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए है सिमेल, ऑप्शन बी है बीरकांत, ऑप्शन सी है सोरोकिन एंड ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। तो जल्दी से बताइए ऑप्शन ए बी सी में से कौन सा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, सोरोकिन। नेक्स्ट देखते हैं, सिमेल समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक संबंधों के किस रूप का अध्ययन करते हैं, यह बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है स्वरूप का, ऑप्शन बी है अंतःवस्तु का, ऑप्शन सी है क्रियाओं का, ऑप्शन डी है सामूहिक प्रतिनिधानों का। जल्दी से बताइए ऑप्शन नंबर ए बी सी में से कौन सा करेक्ट होगा। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वरूप का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न में से किस विद्वान ने सामाजिक संबंधों के 650 650 स्वरूपों की चर्चा की है। बीरकांत ने, दुर्खिम ने, सिमेल ने या बॉन बिज ने। जल्दी से बताइए ऑप्शन नंबर ए बी सी में से कौन सा करेक्ट होगा, डी भी हो सकता है। जल्दी से बताइए ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बॉन बिज। जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, समाजशास्त्र के अध्ययन को किसने सामाजिक क्रिया के माध्यम से व्याख्यायित किया। ऑप्शन ए है दुर्खिम, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है सोरोकिन एंड ऑप्शन डी है सिमेल। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मैक्स वेबर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, किस विद्वान ने स्वरूपात्मक संप्रदाय द्वारा स्वरूप एवं अंतःवस्तु के व्याख्या की तीव्र आलोचना की है, यह बताना है आपको कि किसने तीव्र आलोचना की है, किसकी, संप्रदाय एवं स्वरूप एवं अंतःवस्तु के व्याख्या की। सिमेल ऑप्शन ए, बीरकांत ऑप्शन बी, सोरोकिन ऑप्शन सी, मैक्स वेबर ऑप्शन डी। एंड आपका करेक्ट आंसर होगा सोरोकिन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा संव्यात्मक संप्रदाय समाज के किस पक्ष का अध्ययन करता है, यह बताना है आपको। ऑप्शन ए है आपका विशिष्ट, ऑप्शन बी है आपका सामान्य, ऑप्शन सी है प्रगटनात्मक एंड ऑप्शन डी है अंतःक्रियात्मक। जल्दी से बताइए ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट होगा। सामान्य, सामान्य ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने समाज को सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान कहा है। किस समाजशास्त्री ने कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की बात की है, जल्दी से बताइए। दुर्खिम ने, सोरोकिन ने, मार्क्स ने या फिर सिमेल ने। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर होगा दुर्खिम इज द करेक्ट आंसर। अब हम बात कर रहे हैं टॉपिक नंबर 5 की। टॉपिक नंबर 5 में हमारा टॉपिक है समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। दुर्खिम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 भागों में विभाजित किया, निम्न में से उसमें कौन सा शामिल नहीं है, यह बताना है आपको। ऑप्शन ए है सामाजिक नियंत्रण, ऑप्शन बी है सामाजिक स्वरूप शास्त्र एंड ऑप्शन सी है सामाजिक शरीर शास्त्र, ऑप्शन डी है आपका सामान्य समाजशास्त्र। कौन सा सम्मिलित नहीं है यह बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट होगा यह बताना है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सामाजिक नियंत्रण जो है वह सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है।
सेकेंड है क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज सोशियोलॉजी, व्हाट इज सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं, कौन है यह बताना है आपको। ऑप्शन ए है दुर्खिम, ऑप्शन बी है स्पेंसर एंड ऑप्शन सी है एलेक्स इंकेल्स एंड ऑप्शन डी है हॉब हाउस। जल्दी से बताइए ऑप्शन ए बी सी में से कौन सा करेक्ट होगा।